भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वह एक तो बहुत शिक्षाप्रद है और दूसरी बात भगवान श्री रामचंद्र जी की सारी लीलाएं जो है बहुत मधुर है, बहुत मीठी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के कथा की मधुरता में और संसार के वस्तुओं की मधुरता में, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? संसार की वस्तुएं जो है ना, वह खुद तो मधुर रहती हैं, लेकिन वह दूसरे को मधुर नहीं बना पाती हैं। जैसे आम जो है वो खुद मीठा होता है, लेकिन वो मिर्ची को मीठा नहीं बना सकता, है ना। शक्कर जो है वो खुद मीठा होता है, लेकिन वह नींबू को मीठा नहीं बना सकता। तो संसार के वस्तुओं की मधुरता ऐसी है कि संसार की वस्तुएं खुद तो मधुर रहती हैं, लेकिन वह दूसरे को मधुर नहीं बना पाती है। लेकिन भगवान के कथा की मधुरता ऐसी नहीं है। भगवान के कथा की मधुरता कैसी है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान की कथा वह खुद तो मधुर है ही, लेकिन यह खुद ही मधुर नहीं रहती है। भगवान के कथा के मधुरता की विशेषता तो यह है कि भगवान की कथा खुद तो मधुर है ही, लेकिन भगवान के कथा की विशेषता यह है कि भगवान की मधुर कथा को जो लोग बोलते हैं और जो लोग भगवान की मधुर कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, भगवान की ये मधुर कथा जो है इन दोनों को ही मधुर बना देती है। वक्ता और श्रोता दोनों को ही मधुर बना देती है। ये है भगवान के मधुर कथा की विशेषता। जैसे इस बात को हम लोग रामायण के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। रामायण में कथा है कि एक बार भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, एक बार मैं जो है भ्रमण करते करते नीलगिरी पर्वत पर गया और वहां पहुंच करके मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या अद्भुत दृश्य देखा? कि वहां पर एक ऊंचे आसन पर बैठ करके एक कौवा जो है राम कथा कह रहा था, और उससे नीचे बैठ करके बड़े बड़े हंस लोग जो है कौवा के मुख से राम कथा सुन रहे थे। मैंने बड़ा अद्भुत दृश्य देखा कि एक कौवा जो है राम कथा कह रहा था और हंस लोग जो है सुन रहे थे। सुनही मति विमल मराला। उस समय मां पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि भगवान, जब कौवा राम कथा कह रहा था तब तो उसकी वाणी बहुत कर्कश होगी। उस समय शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं देवी, यद्यपि वह कौवा था लेकिन वह इतना मधुर बोल रहा था
इतना मीठा बोल रहा था कि उसके वाणी को सुन करके करोड़ों करोड़ों कोयल भी लज्जित हो जा रहे थे। इतना मधुर बोल रहा था। बोले मधुर वचन तव कागा। मां पार्वती ने पूछा कि भगवान, आज तक तो मैंने यही सुना है और यही देखा भी है कि कौवा जो है बहुत कर्कश बोलते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि वह मीठा बोल रहा था, तो भला आपकी बात झूठी कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि उस कौवे का कंठ जो है मधुर कैसे हो गया। उस समय भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, हमारे प्रभु राम के कथा की विशेषता तो यही है ना कि हमारे प्रभु राम और कृष्ण की कथा इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि हमारे प्रभु राम और कृष्ण की मधुर कथा जो है ना, कड़वा और कर्कश बोलने वाले कौवे के कंठ को भी मधुर बना देती है। वो कौवा मीठा बोल रहा था तो इसमें उसकी कोई विशेषता नहीं थी, ये तो हमारे प्रभु राम के मधुर कथा की विशेषता है। इसमें उस कौवे की कोई विशेषता नहीं। हमारे प्रभु राम के मधुर कथा की विशेषता ही यही है कि हमारे प्रभु राम और कृष्ण की कथा इतनी मधुर है कि उनकी कथा को जो बोलते हैं उनके वाणी को मधुर बना देती है भगवान की कथा। तो प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि भगवान की जो कथा है, वास्तव में भगवान की कथा बड़ी मधुर है। यह भगवान की मधुर कथा वक्ता और श्रोता दोनों को ही मधुर बना देती है। इसीलिए अगर हम सब लोग जो है ना अपने जीवन से कड़वाहट को निकालना चाहते हैं और अपने जीवन में मधुराहट को भरना चाहते हैं, तो हमें जो है भगवान राम की मधुर कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी मधुर है। और हमारे पुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान की कथा ही मधुर नहीं है। अरे हम क्या बताएं, हमारे ठाकुर जी का चलना भी मधुर है, हमारे ठाकुर जी का बोलना भी मधुर है, हमारे ठाकुर जी का उठना भी मधुर है, हमारे ठाकुर जी का बैठना भी मधुर है, हमारे ठाकुर जी का चलना भी मधुर है, हमारे ठाकुर जी का बोलना भी मधुर है, हमारे ठाकुर जी का सोना भी मधुर है, हमारे ठाकुर जी का जमाई लेना भी मधुर है। कहाँ तक कहें हमारे ठाकुर जी का क्रोध करना भी मधुर है। मैं क्या बताऊं, इस मधुराधिपति का तो सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। हमारे ठाकुर जी का केवल कथा ही मधुर नहीं है, सब कुछ मधुर है। ऐसे मधुराधिपति भगवान राम और कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो कहने का भाव यह है कि भगवान राम की कथा जो है बड़ी मधुर है। इसीलिए आज जो है हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की मधुर कथा को श्रवण करेंगे।
और वैसे तो भगवान राम की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन आज हम लोग यह जानेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस संसार में क्यों अवतार लेते हैं। अर्थात आज हम लोग जो है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के कारण की कथा सुनेंगे। इस संसार में भगवान जो है अपना साकेत धाम छोड़ करके, अपना नित्य धाम छोड़ करके, अपना शाश्वत धाम छोड़ करके, अपना अविनाशी धाम छोड़ करके भगवान इस संसार में, इस मृत्यु लोक में क्यों अवतार लेते हैं, इसका कारण क्या है, आज हम लोग यह जानेंगे। तो वैसे तो भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन रामायण के बाल कांड में भगवान राम के अवतार के कुछ कारणों का वर्णन किया गया है। अतः आज जो है हम उन्हीं रामायण में वर्णित जो कारण है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वह प्रसंग जो है कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होता है कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु, नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से यही प्रश्न किया कि हे देवाधिदेव, हे भगवान, इस संसार के लोग तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन स्वयं भगवान जो है वे ऊपर से नीचे की ओर क्यों आते हैं? अर्थात अपने साकेत नित्य धाम से इस संसार में क्यों आते हैं? क्यों वे अवतार धारण करते हैं? हे नाथ, आप जो है कृपा करके मुझको, अगर आप अपना दासी समझते हैं, मुझको अगर आप इस लायक समझते हैं, तो कृपा करके मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मुझे भगवान राम के अवतार की कथा सुनाइए। देखिए, माता पार्वती जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार के कारण की कथा सुनने के लिए शिव जी से कितनी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि केवल विनम्रता पूर्वक नहीं, परम विनीता, उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। केवल विनम्रता पूर्वक नहीं, परम विनम्रता पूर्वक, अर्थात बहुत दैन्यता पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक पूछ रही है। माता पार्वती जी के इस चरित्र से हम सबको शिक्षा मिलती है कि वास्तव में भगवान की जो कथा है ना,
भगवान की कथा को हम सबको विनम्रता पूर्वक ही सुनना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो है भगवान की कथा विनम्रता पूर्वक न सुन करके अगर हम सब लोग अहंकार पूर्वक सुनेंगे ना, तो कथा के असली फल से वंचित रह जाएंगे। जैसे इस बात को समझने के लिए आप लोग रामायण के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। रामायण में कथा है कि एक ही हनुमान जी ने लंका में 2 लोगों को राम कथा सुनाए। एक तो माता सीता जी को और दूसरा रावण को, 2 लोगों को कथा सुनाए। लेकिन हनुमान जी ने जब माता सीता जी को राम जी की कथा सुनाए, तो मां सीता जी जो है हनुमान जी के मुख से राम कथा सुन करके सारे दुखों से मुक्त हो गई। रामायण में वर्णन है, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी के मुख से माता सीता जी राम जी की पवित्र कथा सुनी, तो कथा सुनते ही सीता जी सारे दुखों से मुक्त हो गई। तो हनुमान जी के मुख से सीता जी राम कथा सुनकर के सारे दुखों से मुक्त हो गई। लेकिन वही हनुमान जी रावण को भी राम कथा सुनाए, लेकिन रावण जो है वह दुखों से मुक्त नहीं हुआ। तो स्वाभाविक प्रश्न होता है कि एक ही हनुमान जी ने लंका में 2 लोगों को कथा सुनाया, लेकिन सीता जी दुखों से मुक्त हो गई, लेकिन रावण दुख से मुक्त नहीं हुआ। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि सीता जी इसलिए दुखों से मुक्त हो गई क्योंकि सीता जी राम कथा विनम्रता पूर्वक सुन रही थी, घमंड और अहंकार पूर्वक नहीं सुन रही थी, इसीलिए वो दुखों से मुक्त हो गई। लेकिन रावण जो है वह तो अहंकार पूर्वक घमंड पूर्वक राम कथा सुन रहा था, इसीलिए वह कथा के असली फल से वंचित रह गया। रामायण में वर्णन है कि जब हनुमान जी राम कथा सुनाए, उसके बाद रावण ने अनुमोदन में क्या कहा? रावण जो है हनुमान जी के राम कथा का अनुमोदन करते हुए उसने सबसे पहला तो खूब हंसा, ठठा करके खूब हंसा, और हंसने के बाद वो क्या बोला रावण कि अरे बानर, ज्ञान देने के लिए तुमको हम ही मिले थे। बोला बिहसी महा अभिमानी, हम ही मिला कपि गुरुवर ज्ञानी। अरे बंदर, तुमको जो है हम ही ज्ञान देने के लिए मिले थे, कोई दूसरा नहीं मिला था। गांधी चौक पे, कसिया में, कुशीनगर में, यूपी में हम ही तुमको महाबुद्धू दिखे कि हमको तुम ज्ञान देने आ गए, वो भी बंदर। इस तरह से रावण जो है कथा तो सुना, लेकिन वह घमंड पूर्वक सुन रहा था, अपने धन, अपने पद, इस सब का अभिमान लेकर के तब वह राम कथा सुन रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये बंदर क्या मुझे ज्ञान देगा, मैं तो लंकापति, मैं लंका का राजा हूं, सोने की लंका का राजा हूं। इस तरह से अहंकार पूर्वक कथा सुन रहा था। तो वह हनुमान जी जैसे महाभागवत के मुख से भी राम कथा सुन करके और वो कथा के फल से वंचित रह गया। इसीलिए
हम सबको जो है राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, हमें विनम्रता पूर्वक कथा सुननी चाहिए, विनम्रता पूर्वक। कई लोग जो है कथा में तो चले आते हैं, लेकिन उनके भीतर जो है विनम्रता नहीं होती है। इसीलिए कई लोग जो है कथा में नीचे नहीं बैठते हैं। हाँ, कुछ लोग अस्वस्थ हो, ऊपर बैठना मजबूरी हो, तो वे लोग ऊपर बैठे, कुर्सी पे बैठे तो वो ठीक है। लेकिन कई लोग स्वस्थ होते हैं, निरोग होते हैं, फिर भी जो है वो नीचे नहीं बैठते हैं। देखते हैं कि कथा पंडाल में कुर्सी नहीं है तो वापस चले जाते हैं कि हम नीचे बैठेंगे। मतलब कथा में तो आते हैं, लेकिन वो कथा सुनने के लिए विनम्रता पूर्वक नहीं आते हैं, अहंकार पूर्वक आते हैं। लेकिन हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, जैसे हम लोग जो है ना मंदिर में घुसने से पहले अपना चप्पल और जूता मंदिर के बाहर ही निकाल देते हैं ना, वैसे ही कथा पंडाल में घुसने से पहले अपना सारा अहंकार और अभिमान जो है ना कथा पंडाल से बाहर ही छोड़ देना चाहिए और फिर कथा पंडाल में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि हम सब लोग अगर अहंकार पूर्वक कथा पंडाल में प्रवेश करेंगे और कथा सुनेंगे तो हम लोग भी जो है रावण की तरह ही कथा के असली फल से वंचित रह जाएंगे। कथा जो है विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नीचे नहीं बैठते, लेकिन याद रखना चाहिए जीवन में कि नीचे रहने में ही फायदा है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं ना कि देखिए, घड़े में ना मटके में बहुत पानी होता है, लेकिन उस पानी में भी जो सबसे नीचे होता है ना, वही पानी सबसे पहले उपयोगी बनता है कि नहीं? मटके के अंदर, घड़े के अंदर बहुत सारा पानी होता है, टंकी के अंदर बहुत सारा पानी होता है, लेकिन उस टंकी में, उस मटके में जो पानी सबसे नीचे रहता है ना, वही सबसे पहले उपयोगी बनता है। वैसे ही इस संसार में जो लोग सबसे अपने आप को नीचे मान करके रखते हैं ना, जो अपने आप को नीचे रखते हैं, वो लोग ही जो है ना सबसे पहले उपयोगी बनते हैं, अर्थात भगवान के कृपा का पात्र बनते हैं। इसीलिए कथा में जो है विनम्रता पूर्वक आना चाहिए। हरे कृष्णा। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो जो व्यक्ति नीचे रहता है वही व्यक्ति जो है भगवान के कृपा का पात्र बनता है। प्रभु जी आप बैठ जाइए, उसको पीछे रख दीजिए, कथा पंडाल में मत घूमिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो सब कुछ कहने का मतलब यह है कि नीचे रहने में ही फायदा है। कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति ने मटके से पूछा कि अरे मटका, आप जो है पूरा दुनिया को पानी पिलाते हो, लेकिन
जो ढक्कन है उसको आप पानी क्यों नहीं पिलाते हो, उसको आप पानी क्यों नहीं देते हो? उस समय उस मटके ने कहा कि देखो, इस संसार में दुनिया के लोग जो है, अथवा तो दुनिया के गिलास जो भी पात्र हैं, जो मेरे सामने झुकते हैं ना, जो बर्तन मेरे सामने झुकते हैं, उनको तो मैं पानी खूब जी भर करके पिला देता हूँ, लेकिन ये जो ढकनवा है ये तो हमारा मुड़िए पर बैठे रहता है ये तो हमारे सिर पर ही बैठे रहता है, तो हम इसको कैसे पानी पिलाएं? जो हमारे पास में आकर के, जो बर्तन हमारे सामने झुकता है, हमारे सामने नीचे आके रहता है, उसको तो हम पानी दे देते हैं, लेकिन जो हमारे सिर पर ही ढक्कन बैठे रहता है उसको हम कैसे पानी दें? कभी उतर के नीचे आए तब तो पानी देंगे ना। ये उतर के नीचे आता ही नहीं, इसीलिए पानी पीने से वंचित रह जाता है, प्यासा रहता है हमेशा। तो इसी तरह से इस संसार में भी जो है ना, जो लोग नीचे अपने आप को रखते हैं, अपने आप को बहुत नीच मानते हैं, अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं, वो लोग जो है भगवान के कृपा के पात्र बन जाते हैं। लेकिन जो लोग ढक्कन की तरह हमेशा ऊपरे रहते हैं, तो वो लोग भगवान के कृपा रूपी जल से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए बुद्धिमान आदमी को अपने आप को सबसे छोटा समझ करके, सबसे नीच समझ करके कथा में बैठना चाहिए, कोई खास समझ करके नहीं बैठना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, इस संसार में कोई बड़ा आदमी जो है ना, वह अगर नीचे भी बैठ जाए ना, तो भी उसकी महिमा घटती नहीं है। जैसे अगर कोई सोना जो है, अगर कोई सोना का अंगूठी जो है किसी के पांव में चला जाए, किसी के पांव के उंगली में चला जाए, तो क्या उसकी महिमा घट जाती है? क्या उसका भाव घट जाता है? नहीं घटता है ना। तो जिस प्रकार से सोना जो है वो किसी के पांव के अंगुली में भी चला जाए, इतने नीचे के अंग में भी चला जाए, फिर भी उसकी महिमा घटती नहीं है। वैसे ही कोई बड़ा आदमी जो है वह नीचे बैठ जाए तो भी उसकी महिमा घटती नहीं है। कहते हैं कि गरुड़ जो है ना, गरुड़ जी वो कितना भी नीचे चले जाए तो गरुड़ गरुड़ ही रहते हैं, और कौवा जो है कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी आकाश में ऊपर चला जाए, कौवा कौवा ही रहता है। अगर गरुड़ जी कितना भी नीचे आ जाएंगे तो गरुड़ जी कौवा नहीं हो जाते हैं ना। गरुड़ जी कितना भी नीचे आ जाएंगे तो गरुड़ गरुड़ ही रहेंगे। इसी तरह से कोई बड़ा आदमी अगर नीचे बैठ जाए, कथा पंडाल में नीचे बैठ जाए, तो छोटा नहीं बन जाता, उसकी महिमा नहीं घटती, उल्टे उसकी महिमा बढ़ जाती है कि देखो इतना विद्वान होते हुए भी आदमी नीचे बैठा हुआ है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। आज मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो अगर नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, पूरे भारत का भार उन पर है, तो वे जो है अगर झाड़ू लगा देंगे, इतना छोटा काम कर देंगे तो छोटा हो जाएंगे वो, उल्टा उनका यश और बढ़ जाएगा कि देखो इतना बड़ा आदमी होते हुए भी झाड़ू लगा रहे हैं। इसी तरह से कोई बड़ा आदमी जो है अगर नीचे बैठ जाए तो उसकी महिमा घटती नहीं है, उसकी महिमा और बढ़ जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है
देखिए ये सारी बातें जो है ना हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम सब लोग अपने जीवन में विनम्रता को धारण करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि संसार में जिस व्यक्ति में 3 गुण है वही व्यक्ति जो है कृष्ण का भक्त बन सकता है और सदैव कृष्ण के नाम का कीर्तन कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति अपने आप को घास से भी, तिनका से भी अपने आप को नीच समझता है, वो व्यक्ति जो है कृष्ण का भक्त बन सकता है, कृष्ण के नाम का सदैव कीर्तन कर सकता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो व्यक्ति अपने आप को घास से भी, मार्ग में पड़े हुए घास से भी नीच समझता है, तुच्छ समझता है, वो व्यक्ति जो है निरंतर भगवान कृष्ण का कीर्तन कर सकता है। और दूसरा, जो व्यक्ति अपने आप को वृक्ष से भी अधिक सहनशील बना ले, जो व्यक्ति अपने आप को वृक्ष से भी अधिक सहनशील, इसको हटा दीजिए, तरोरिव सहिष्णुना, जो व्यक्ति अपने आप को वृक्ष के समान सहनशील बना लेता है। जैसे वृक्ष को कोई व्यक्ति पत्थर भी मारे फिर भी वृक्ष उसको फल ही देता है, उस वृक्ष की तरह कोई व्यक्ति अपने आप को सहनशील बना ले, वो व्यक्ति निरंतर कृष्ण का भजन कर सकता है। और तीसरा, जो व्यक्ति खुद मान की अपेक्षा न रखते हुए दूसरों को सदैव सम्मान दे, सम्मान देने की भावना रखे, वो व्यक्ति जो है कृष्ण का भक्त बन सकता है और निरंतर कृष्ण का भजन कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने बतलाया है। चैतन्य महाप्रभु जी इस धरती पर लगभग 48 साल रहे, लेकिन एक बार भी कहीं भागवत कथा नहीं किए, भागवत सप्ताह नहीं किए, राम कथा नहीं किए। राम कथा 9 दिन का होता है ना, भागवत कथा 7 दिन का होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने पूरे जीवन काल में कहीं भी भागवत कथा नहीं किया, कहीं भी राम कथा नहीं किया, उन्होंने कोई ग्रंथ भी नहीं लिखे। बस चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जीवन में केवल 8 श्लोक ही दिए, और उन 8 श्लोकों में एक श्लोक ये है जो मैंने आपको बताया। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को घास से भी तुच्छ समझता है, जो व्यक्ति अपने आप को वृक्ष के समान सहनशील बना लेता है, जो व्यक्ति दूसरों से सम्मान पाने की अपेक्षा न रख करके स्वयं दूसरों को मान देने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति जो है निरंतर कृष्ण का भजन कर सकता है। जिस व्यक्ति में 3 गुण नहीं है ना, वो व्यक्ति निरंतर कृष्ण का भजन नहीं कर सकता। कई बार हम लोग जप करते हैं ना, तो 1-2 माला करने के बाद ही मन करता है कि झोली माला टांग दे। हम मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि हम लोगों में ये 3 गुण नहीं है। हम लोग भजन भी जबरदस्ती करते हैं, स्वाभाविक भजन नहीं होता है हम लोगों से, क्योंकि हम सब लोगों के भीतर ये 3 गुण नहीं है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को इस बात पर जोर दे करके बतला रहा हूं कि जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता हर क्षेत्र में उपयोगी है, केवल भक्ति के क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में नहीं, घर परिवार में भी विनम्रता बहुत उपयोगी है। कई बार घरों में, परिवार में
झगड़ा इसलिए नहीं होता है कि पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है, अच्छा खाने को नहीं है। परिवारों में कई बार इसलिए झगड़ा नहीं होता है कि ये सब चीजें नहीं है। परिवारों में झगड़ा अक्सर और अधिकांश इसलिए होता है कि आदमी के भीतर विनम्रता नहीं होती है, घमंड होता है, घमंड होता है। ससुर को अपने बात पर घमंड होता है, बहू को अपने बात पर घमंड होता है, पति को अपने बात पर घमंड होता है, पत्नी को अपने बात पर घमंड होता है। और इस घमंड के कारण ही जो है घर में ऐसी स्थिति बन जाती है कि तलाक की स्थिति आ जाती है। यहाँ तक कि एक दूसरे पति पत्नी जो एक दूसरे का जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस माँ बाप को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, गाली देने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है। क्यों? घमंड के कारण, अहंकार के कारण। विनम्रता नहीं है जीवन में। तो इसीलिए हम बतला रहे हैं कि जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। देखिए, हम जो राम कथा सुन रहे हैं, आप सब लोग सनातन धर्मी है, राम कथा सबको पता है। अभी माइक दे दिया जाए तो धड़ाधड़ सब लोग बोलने लगेंगे। सबको राम कथा पता है, लेकिन उस राम कथा से जो शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा को हम सबको अपने जीवन में अपनाते हुए चलना है। केवल बस राम कथा सुन लिए और फिर चले गए और बाद में उससे जो शिक्षा मिलती है उसको जीवन में नहीं अपनाते तो कुछ फायदा नहीं है। तो जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। कहते हैं कि देखिए, जो तराजू होता है ना, तराजू का जो पलड़ा झुका होता है ना, उसी को भारी माना जाता है ना। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो व्यक्ति झुका रहता है, विनम्र रहता है, वही व्यक्ति जो है भगवान के दरबार में श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। और विनम्रता से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि विनम्रता से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि विनम्रता से ही हमको भगवान मिलते हैं। इसीलिए हमारे संतों ने लिखा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूर। हमारे संत लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत छोटा समझता है, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत दीनहीन समझता है, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत तुच्छ समझता है, उसी व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने भगवान के सामने अपने आप को कितना तुच्छ बतलाया है। हमारे सूरदास जी का भजन पढ़िए। सूरदास जी भगवान से क्या कहते हैं? मोसम कौन कुटिल खलकामी, निज तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अपने भजनों में भगवान के मंदिर में जाकर अपने कोई गाली देते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में बहुत सारे पत्थर दिल होंगे, बहुत सारे स्त्री लंपट होंगे, बहुत सारे कामी क्रोधी होंगे, लेकिन इस दुनिया में जितने भी पत्थर दिल होंगे, जितने भी कामी क्रोधी लोग होंगे ना,
उन सारे लोगों का सरदार मैं हूं। सारे लोगों का सरदार मैं हूं, अर्थात सबसे बड़ा पत्थर दिल तो मैं हूं, सबसे बड़ा स्त्री लंपट, सबसे बड़ा कामी, क्रोधी, कपटी, छल, सबसे बड़ा दुर्गुण वाला व्यक्ति मैं हूं। क्योंकि हे प्रभु, आप तनिक विचार कीजिए कि आपने मुझे कृपा करके इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, और मैं इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी मैं जो है कभी भी आपका धन्यवाद नहीं देता हूं, कभी भी आपको प्रणाम नहीं करता हूं, कभी भी जो है आपके नाम का जप नहीं करता हूं, कभी भी आपके भक्तों के सत्संग में जाकर नहीं बैठता हूं, कान से आपकी कथा नहीं सुनता, कभी आपके भक्तों की सेवा नहीं करता, कभी आपसे प्रेम नहीं करता। निज तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। प्रभु, आप कान खोल करके सुन लीजिए, आप जो है पूरा दुनिया में दिया लेकर के ढूंढेंगे ना, तो भी मेरे जैसा नमक हरामी आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अपने आप को नमक हरामी कहते हैं, अपने आप को खल, कामी, क्या क्या नहीं, यहां तक कि अपने आप को सुअर कह दिए कि मैं सुअर हूं, मलमूत्र खाने वाला सुअर हूं मैं। कितनी दैन्यता है। अपने आप को सुअर कहते हैं कि हे प्रभु, भरी भरी उदर विषय को धायो जैसे सुअर प्राणी। हे प्रभु, जैसे सुअर जो है सुबह में उठता है या उठती है, और सुअर जो है वह उठते ही वह सुअर न तो स्नान करती है, न तो भगवान को प्रणाम करती है, न कुछ नहीं, बिना स्नान किए बस सुअर ढूंढने निकल जाती है कि किधर मलमूत्र मिलेगा, अपने खाने के, अपने भोजन के तलाश में चल पड़ती है। हे प्रभु, मैं उस सुअर से भी गिरा हुआ हूं, मैं भी उस सुअर की तरह ही हूं। मैं भी सुबह में उठता हूं तो कभी आपका भजन नहीं करता, कभी आपकी भक्ति नहीं करता, कभी आपको प्रणाम नहीं करता। बस मैं जो है अपना उदर भरने के लिए अपने काम धंधे पर निकल जाता हूं, और उदर भर भर करके मैं क्या करता हूं, संसार का भोग करता हूं, विषय वासनाओं में फंसा रहता हूं। भरी भरी उदर विषय को धायो जैसे सुकर प्राणी, हरिजन छाणी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। हे प्रभु, मैं तो सुअर से भी गिरा हुआ हूं, अपने आप को सुअर कह रहे हैं। कितनी दैन्यता होगी। वे कहते हैं, हे प्रभु, हरिजन छाणी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपको क्या बतलाऊं, आपने कृपा करके मुझे इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, लेकिन मैं जो है ना कभी भी इस शरीर को पा करके कभी भी आपके भक्तों का संग नहीं करता, सत्संग में नहीं बैठता, आपकी कथा नहीं सुनता। हे प्रभु, दिन रात में क्या करता हूं, आपसे जो विमुख लोग हैं ना, गजेड़ी है, नशेड़ी है, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, आपकी निंदा करने वाले, ऐसे जो विमुख लोग हैं, ऐसे विमुख लोगों का दिन रात में संग करते, गुलामी करता हूं उनका। हरिजन छाणी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। सूर पतित को ठौर कहा है तुम बिन श्रीपति स्वामी। हे प्रभु, आपके अलावा इस पतित का आश्रय और कोई नहीं हो सकता। आपके अलावा इस नीच का, इस अधम का, इस कपटी, इस कामी, इस नमक हरामी का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इस तरह से सूरदास जी जो है अपने भजनों में अपने आप को ही गाली देते हैं। कितनी विनम्र, वास्तव में इस भजन में सूरदास जी ने जितनी भी बातें कही हैं, वास्तव में वो सारा बात हम सब लोगों के ऊपर फिट बैठता है।
सूरदास जी तो भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि जब भजन गाते थे बैठ करके तो स्वयं भगवान जो है अपना गोलोक धाम छोड़ करके और सूरदास जी के पास ऐसे बैठ जाते थे सुनने के लिए। आप लोगों ने वो छवि देखी होगी सूरदास जी की कि सूरदास जी नेत्र बंद करके, नेत्र तो थे ही नहीं, अंतर नेत्र थे, बाहर के नेत्र थे नहीं। सूरदास जी भगवान का भजन करते थे और गोपाल जी उनके सामने बैठ करके भजन सुनते थे। ऐसे भक्त थे कि उनके भजन सुनने के लिए भगवान स्वयं आ जाते थे और चूंकि वे अंधे थे इसीलिए भगवान जो है उनके पीछे पीछे चलते थे कि कहीं खड्डा में गिर न जाए मेरे भक्त। तो सूरदास जी तो बहुत महान भक्त थे। सूरदास जी के भजन की बात वास्तव में हम सब लोगों के ऊपर फिर बैठती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब लोग के भीतर जो है दैन्यता होनी चाहिए, दैन्यता, विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता से ही भगवान मिलते हैं, अहंकार से नहीं मिलते। तो मैं ये कह रहा था कि माता पार्वती जी जो है वे शिव जी से निवेदन कर रही हैं, विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रही हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप कृपा करके मुझको जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार का कथा सुनाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी इस संसार में क्यों अवतार लेते हैं, किस कारण से अवतार लेते हैं, उस कारण की कथा सुनाइए। रामायण में वर्णन है कि जब माता पार्वती जी ने इस तरह से शिव जी से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, उस समय शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के शिव जी ने माता पार्वती जी को राम जी के अवतार के कारण की कथा सुनाते हुए बोले। और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जब जब होई है धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेरु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान के अवतार का कारण बताते हुए शिव जी मां पार्वती जी को कहते हैं कि हे देवी, वैसे तो भगवान राम के अवतार के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे पहला कारण यह है कि जब इस संसार में अधर्म बढ़ जाता है और जब इस संसार में असुर लोग बढ़ जाते हैं और जब इस संसार में ब्राह्मण, संत, वैष्णव, भक्त, गाय, इन सब लोगों को जब असुर लोग कष्ट देने लगते हैं और जब संसार के सारे लोग जो है अनेक प्रकार के पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं, तब जो है इस संसार में भगवान का अवतार होता है। और भगवान अवतार लेकर के जो अधर्मी लोग हैं, जो असुर लोग हैं, उनका वध करते हैं और जो ब्राह्मण हैं, गाय हैं, साधु महात्मा हैं, उन सबकी रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव जी
भगवान राम के अवतार का ये पहला कारण बतला रहे हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, असुर लोग बढ़ जाते हैं और ये सब लोग जो है जब साधु महात्माओं को सताने लगते हैं, गायों की हत्या करने लगते हैं, तब जो है प्रभु इस संसार में अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के असुरों का विनाश करते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस कारण से भगवान जो है इस धरती पर अवतार लेते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि रामायण में शिव जी बतला रहे हैं कि जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, साधु महात्माओं का तिरस्कार होता है, गौ माता की हत्या होती है, तब तब भगवान का अवतार होता है। तो आज भी तो ये सारा पाप और सारा अधर्म हो ही रहा है, तब भगवान क्यों नहीं संसार में अवतार ले रहे हैं? जब शास्त्र में बताया गया है और शिव जी बतला रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ जाते हैं, धर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, साधु संतों का अत्याचार होता है, साधु संतों के साथ अत्याचार होता है, गौ माता की हत्या होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो आज तो वर्तमान में सब कुछ हो रहा है, साधुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, गायों की हत्या हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है, तब भगवान क्यों नहीं अवतार ले रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, भगवान जो है ना आज भी अवतार लिए हैं। इस वर्तमान समय में भी भगवान का अवतार हो चुका है। ऐसा नहीं कि भगवान का अवतार नहीं हुआ है, इस कलिकाल में और इस समय में भी भगवान का अवतार हो चुका है। तो किस रूप में अवतार हुआ है? तो हमारे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि भगवान का इस कलिकाल में अवतार हुआ है, लेकिन किसी राम और कृष्ण के रूप में अवतार नहीं हुआ है। भगवान का अवतार जो है इस कलिकाल में नाम के रूप में हुआ है, नाम के रूप में हुआ है। हमारे कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। इस कलिकाल में जो है भगवान वर्तमान समय में भी इस धरती पर प्रकट हैं, लेकिन किस रूप में प्रकट हैं? वे राम और कृष्ण के रूप में प्रकट नहीं है, वे बुद्ध और नरसिंह के रूप में प्रकट नहीं है, वे वामन और वराह के रूप में प्रकट नहीं है। आज भी भगवान इस धरती पर अपने नाम के रूप में प्रकट है, नाम के रूप में भगवान का अवतार हो चुका है। कहते हैं कि सतयुग में भगवान इस धरती पर नरसिंह के रूप में विराजमान थे और त्रेता युग में भगवान इस धरती पर राम के रूप में विराजमान थे। द्वापर युग में भगवान इस धरती पर कृष्ण के रूप में विराजमान थे, लेकिन इस कलिकाल में भगवान इस धरती पर अपने नाम के रूप में विराजमान है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में भगवान का अवतार अभी भी विराजमान है, अभी भी विराजमान है। देखिए, हम सब लोग जो है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। ये जो नाम है, ये नाम कोई इस संसार का शब्द कोश का एक शब्द नहीं है,
यह नाम जो है इस संसार का शब्द नहीं है, यह नाम जो है भगवान के गोलोक धाम का शब्द है और भगवान के गोलोक धाम से इस संसार में आया हुआ है। जैसे आजकल हम लोग बात करते हैं तो अक्सर हम लोग के मुख से ओके शब्द प्लीज शब्द निकलता है, तो वास्तव में जो ओके शब्द है, प्लीज शब्द है, सॉरी शब्द है, ये हमारे भारत का शब्द नहीं है, ये विदेश का शब्द है और विदेश से इस भारत में आया हुआ है। वैसे ही ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इस संसार के शब्दकोश का शब्द नहीं है, ये भगवान के गोलोक धाम का शब्द है और गोलोक से इस संसार में आया हुआ है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, एक गोलोक का चिन्मय शब्द है और संसार में किस लिए आया हुआ है? भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जीवेरा कल्याण साधन काम, जगते आशीर ये मधुर नाम। हम सभी जीव जो है अनेक प्रकार के दुर्गुणों में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के दुर्विचारों में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के झूठे संसार में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के मोह ममता में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के नश्वर वस्तुओं को संग्रह करने में फंसे हुए हैं। कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है, फिर भी हम उसी को संग्रह करने में जी जान से हम लोग लगे पड़े हैं। अनेक प्रकार के हम लोग बुराइयों में फंसे हुए हैं। तो भगवान का नाम जो है हम सबको इन बुराइयों से उबारने के लिए, इस संसार के अनेक दुखों से मुक्त करने के लिए, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करने के लिए यह नाम जो है इस संसार में प्रकट हुआ है। ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये नाम साक्षात भगवान है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनो। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उल्टा भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। क्योंकि भगवान ने तो इस धरती पर अवतार लेकर के केवल गिने चुने राक्षसों का उद्धार किए, रावण को मारे, कंस को मारे, हिरण्यकशिपु को मारे, कुंभकर्ण को मारे, मेघनाथ को मारे। तो भगवान जो है इस धरती पर स्वयं अवतार लेकर के कुछ गिने चुने लोगों को मारे, गिने चुने राक्षसों को मारे, लेकिन भगवान के नाम ने तो न जाने कितने पतितों का उद्धार कर दिया, इसकी गणना नहीं हो सकती। स्वयं भगवान ने कितने असुरों का उद्धार किया, इसका हाथ पर हम लोग गिन सकते हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं इसको। लेकिन भगवान के नाम ने कितने खलों का उद्धार कर दिया, कितने पतितों का उद्धार कर दिया, इसको नहीं गिना जा सकता। इसीलिए भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। तो ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, स्वयं भगवान है। और जो व्यक्ति इस कलिकाल में भी इतना अधर्म हो रहा है, इतना अन्याय, इतना अत्याचार हो रहा है, ऐसी विकट परिस्थिति में भी जो लोग अनन्य भाव से इस नाम का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, वो व्यक्ति जो है इस अधर्म के युग में भी, अन्याय और अत्याचार के युग में भी, जैसे कमल जो है जल में भी रह करके जल से बचा रहता है, वैसे ही जो लोग इस नाम का आश्रय ले लेते हैं, वे लोग इस अधर्म, अन्याय और अत्याचार के युग में भी लोग जो है अनेक संकटों से बचे रहते हैं। जो लोग इस नाम का अनन्य भाव से आश्रय ले लेते हैं।
हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि यह नाम जो है, ये जो नाम है, यह नाम साक्षात नरसिंह भगवान के समान है। और जो लोग इस नाम का अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण कर लिए हैं, वे लोग जो है, वे जन जो हैं, भक्त प्रहलाद के समान हैं। जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज जी को अनंत संकटों से उबार लिया, वैसे ही जो लोग अनन्य भाव से इस नाम का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो यह नाम भगवान जो है, नरसिंह भगवान की तरह अपना आश्रय ग्रहण करने वाले भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अनेक संकटों से उबार लेते हैं। इस कलिकाल में भी और अनेक भक्तों की रक्षा हुई है इस नाम से ही। इस कलिकाल में अनेकों उदाहरण हैं। इसीलिए आप लोग यह मत समझिएगा कि भगवान का इस कलिकाल में कोई अवतार नहीं हुआ है। वैसे विग्रह के रूप में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, बुद्ध भगवान का अवतार हुआ था इस कलिकाल में, रामानंदाचार्य जी के रूप में जो है राम जी का भी अवतार हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है भगवान इस धरती पर नाम के रूप में विराजमान है। और जो लोग इस नाम का दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उन लोगों की भगवान वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे भगवान प्रकट होकर के प्रहलाद की रक्षा किए थे। वैसे ही रक्षा करते हैं। ये नाम भगवान जो है हम सबको जो है अनेक बुराइयों से बचाते हैं। बस यही है कि हम लोग अनन्य भाव से नाम का आश्रय ग्रहण करें, अनन्य भाव से। आज भी जो है प्रभु जी, कई ऐसे मायापुर में मंदिर हैं बंगाल में, जिस मंदिर में भगवान का कोई विग्रह नहीं है, भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। उस मंदिर में भगवान का नाम है, उस नाम की पूजा आरती होती है, सुबह में, शाम में, तीनों टाइम नाम कोई भोग लगता है। भगवान के नाम को, नाम की आरती होती है, नाम का ही पूजा होता है, नाम कोई भोग लगता है। मैं आज से 3-4 साल पहले मायापुर गया था, तो वहां पर मैंने कई ऐसे मंदिर देखे, यहां तक कि मैंने जगन्नाथपुरी में भी देखा। कई ऐसे नामनिष्ठ भक्त हैं कि वे लोग जो है भगवान से भी अधिक भगवान के नाम में विश्वास रखते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए कलिकाल में। हमारे चैतन्य चरितामृत में कथा है कि जिस जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए हम लोग यूपी बिहार से टिकट निकाल करके, कितना संकट झेल करके जाते हैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, उस जगन्नाथपुरी में ही हरिदास ठाकुर जी 24 घंटा रहते थे। और एकदम ठीक जगन्नाथ जी के मंदिर के बगल में ही रहते थे। हरिदास ठाकुर जी का जहां कुटिया था, वहीं से जगन्नाथ जी के मंदिर का चक्र दिखता था। लेकिन कभी भी हरिदास ठाकुर जी जो हैं, वे जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे, कभी जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे। हरिदास ठाकुर जी जो है वो अपने जीवन में एक ही चीज को पकड़ लिए थे, क्या? भगवान के नाम को पकड़ लिए थे। और 24 घंटा में 22 घंटा तो कंटिन्यू हरिनाम का ही जप करते रहते। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग भी अब मंदिर में आना, दर्शन करना छोड़ दें। नहीं, हम लोग हरिदास ठाकुर जी का नकल नहीं कर सकते, नहीं तो लोग गलत अर्थ बहुत जल्दी ले लेते हैं, फिर हम भी मंदिर में नहीं जाएंगे।
इस प्रसंग से हमको शिक्षा ये लेनी है कि हमको जो है भगवान से भी अधिक भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए, भगवान से भी अधिक भगवान के नाम में। और इस नाम का ही प्रताप था कि आज किसी आदमी के सामने जो है ना, कोई संसार की सुंदरी चली आए, कोई संसार का सुंदर पुरुष चला आए, तो आदमी तुरंत जो है उस सुंदर स्त्री और पुरुष के ऊपर मोहित हो जाएगा। अभी जो है ना, अभी यहाँ पर हेमा मालिनी आ जाए, चाहे कोई बॉलीवुड की कोई हीरोइन आ जाए, तो अब क्या कहें, यहाँ भी बैठने वाले कुछ लोग जो है ना, इस रविवार का कथा कैंसिल कर देंगे कि पहले देवी जी आयल बड़ी, उनके तनी दर्शन को आई। कथवा तो हर अतवार को होबे करेला, देवी जी के तनी दर्शन को आई। बहुत वाली टीवी में देखले वाली, मोबाइल में देखले वाली, तनी आज लाइव देख ली हम। तो हम लोग जो है ना, किसी संसार के सुंदर स्त्री पुरुष का दर्शन कर अगर दिख जाए तो हम लोग उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जी के पास जो है ना, जो नित्य 3 लाख नाम जप करते थे, उनके पास जो है साक्षात माया जो है, हम लोग माया माया जो कहते हैं ना, वो साक्षात माया जो है स्त्री का वेश धारण करके हरिदास ठाकुर के पास चली गई और अपने आप को हरिदास के चरणों में अर्पित कर दिया कि हरिदास, आप कुछ भी करो, मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूं। अगर आप मुझे त्याग कर दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी। इस भाव से जो है उस साक्षात माया ने हरिदास के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, इस भाव से। लेकिन ऐसी सुंदरी ने भी हरिदास के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर जी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर जी भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण किए हुए थे। ये कलिकाल की घटना, ऐसा नहीं कि त्रेता द्वापर की घटना सुना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि नाम का अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण कर ले कि हे प्रभु, आपके नाम के अलावा मेरा कल्याण करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, मैं चाहे पापी हूं, चाहे तापी हूं, चाहे जैसा भी हूं, हे नाम महाराज मैं आपका हूं। मैं भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आपको देखा हूं, आपकी शरण में हूं। अगर इस भाव से, अनन्य भाव से कोई नाम का आश्रय ग्रहण कर ले, तो इस अन्याय, इस अधर्म, इस पाप अत्याचार के इस युग में भी, इस कलिकाल के युग में भी वह हर संकटों से बचा रह सकता है, हर दुखों से मुक्त रह सकता है। इस कलिकाल में भी जैसे कवच जो है, जैसे योद्धा लोग जब युद्ध करने जाते हैं तो कवच धारण करके जाते हैं, तो जैसे कवच जो है, रक्षा कवच जो है योद्धा के शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही भगवान का नाम रूपी कवच जो है आदमी के इस कलिकाल के जीवन की रक्षा करता है। इसलिए नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो मेरा कहने का भाव यह है कि इस कलिकाल में भी जो है भगवान का आज भी, इस समय में भी एक अवतार विराजमान है। आज भी भगवान, ऐसा नहीं कि धरती छोड़ के चले गए हैं, आज भी भगवान इस धरती पर विराजमान है, लेकिन राम कृष्ण के रूप में नहीं, भगवान अपने नाम के रूप में विराजमान है। इसीलिए हम सब लोग इस कलिकाल में रहते हुए भी कलिकाल के प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो हम लोगों को नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कितने लोग 16 माला जप करते हैं? हाथ उठाइए।
राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। नाम का आश्रय ग्रहण कीजिए आप लोग। 16 माला प्रतिदिन जप कीजिए। देखिए मैं पहले ही बताया, ठीक है हम लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं और हम लोग सुनेंगे भी, आगे भी सुनेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग सब कुछ करें लेकिन नाम का आश्रय नहीं ग्रहण करें तो हम लोग इसी तरह से भक्ति करते रहेंगे, लेकिन हम लोगों की भक्ति जो है वह सुख नहीं दे पाएगी जो सुख मीरा को मिला, जो सुख चैतन्य महाप्रभु को मिला, जो सुख हमारे अनेक संतों को मिला। अगर हम लोग इस तरह से भक्ति करते रहे ना तो जो सुख मीरा को मिला, चैतन्य महाप्रभु को मिला, सूरदास जी को मिला, तुलसीदास जी को मिला, कबीरदास जी को मिला, संत रैदास जी को मिला, वो सुख हम सबको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर इस कलिकाल में रहते हुए भी अगर हम सब लोग मीरा और सूरदास जी की तरह भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा विश्वास कीजिए, कितने सालों हो गए कहते सुनते, क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जीवन के नश्वरता को क्यों नहीं समझते हैं? लोग कहते हो, लोग यही कहेंगे कि हम समय नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये वास्तव में बहाना है, बहाना है। थोड़ा गंभीरता पूर्वक इस बात को लीजिए आप लोग, नहीं तो हम लोग जब भी करेंगे भक्ति भी करेंगे लेकिन हमको सुख नहीं मिलेगा, हमको आनंद नहीं मिलेगा ना तो हम लोग मरे हुए आदमी के समान भक्ति करेंगे। लेकिन जब हम उसी भजन को थोड़ा अच्छे से करते हैं तो इतना आनंद मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि हम भजन करेंगे तो हमको बहुत आनंद मिलेगा, हम सोचेंगे और भजन करें। अभी हम लोग कुछ महीनों पहले हम वहाँ सिवान गए थे, नितेंद्र प्रभु भी साथ में थे, तो वहां पर एक भक्त आए हुए थे, बजरंगी प्रभु उनका नाम था, और उनका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है उनका, और उस बेटे के ऊपर उन्होंने 19 लाख रुपए खर्च कर दिया। मैं ये फेंक नहीं रहा हूँ, प्रभु जी मेरे सामने आपके सामने बता रहे थे ना, वो 19 लाख रुपया खर्च कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी 19 लाख खर्च करने के बाद भी उनके बच्चे का दोनों किडनी जो है फेल हो गया, और डॉक्टर ने अंत में ये कह दिया कि अब भगवान से प्रार्थना कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता इस बच्चे का। अब आप लोग विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति का एक ही पुत्र हो और वो भी 8-9 साल के बच्चे होंगे, और डॉक्टर, और उसके ऊपर हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, और वो भी गरीब आदमी उसके ऊपर 20 लाख रुपया खर्च कर दे, और इतना खर्च करने के बाद भी रिजल्ट यह आए कि बच्चे के किडनी फेल हो जाए और डॉक्टर कह दे कि अब बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो ऐसी स्थिति में उस गरीब आदमी की क्या दशा होगी ये आप लोग सोच सकते हैं ना? हाँ? ऐसी स्थिति में उस माँ और बाप को क्या लगेगा कि दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, है कि नहीं? आदमी निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, यहां तक कि कुछ लोग सोचेंगे बच्चा मरे उससे पहले हम जाके मर जाते हैं, ऐसा सोचने लग जाएगा। लेकिन प्रभु जी आपने देखा ना, वो भक्त जो है जिन्होंने 19 लाख रुपए खर्च कर दिए, किडनी फेल हो गया, लेकिन फिर भी वो भक्त जो है वहां पर ढोलक बजा बजा करके ऐसे नाच रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग आंखों से देखे ना,
कितना बड़ा प्रॉब्लम है जीवन में, लेकिन फिर भी भक्ति कर रहे थे, वो भगवान का भजन कर रहे थे, तो कोई चिंता नहीं। उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट है। ये क्यों था? इतना विकट परिस्थिति में भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिख रही थी। क्यों? ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति करते हैं ना, तो बेशक हमारे जीवन में हमने पूर्व जन्म में पाप किया तो वो पाप का फल आता है, दुख आता है। अगर हम लोग छाता लगा लेंगे ना तो बारिश बंद नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग स्वेटर पहन लेंगे तो ठंडी भाग नहीं जाएगी। हम लोग स्वेटर पहनेंगे ना तो भी ठंडी रहेगी। हम लोग छाता लगा लेंगे तो भी बारिश आएगी, लेकिन फिर भी छाता लगा करके रखेंगे ना तो क्या फायदा होगा? तो उस बारिश से हम लोग भीग नहीं पाएंगे। वैसे ही हम लोग भक्ति करेंगे ना तो भी दुख आएगा, लेकिन फिर भी भक्ति करते रहेंगे तो दुख जो है हमको विचलित नहीं कर पाएगा। तो भक्त को देखकर लग नहीं रहा था कि इनके जीवन में इतना बड़ा संकट आया। तो इतना गरीब आदमी, इसीलिए हम कहते हैं कि आप सब लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक भजन किया कीजिए। खाली बातों को सुन लिया और उसको जीवन में नहीं अमल करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा विशेष। हम लोग आ करके सुन करके भी न करें और कोई व्यक्ति आए ही नहीं तो उन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में दो बालक हैं। एक बालक कहता है कि हम स्कूल में जाए लेकिन पढ़ेब ना, हम स्कूलिया में जाए लेकिन पढ़ेब नहीं। और दूसरा बालक क्या कहता है कि हम पढ़े के तो मन हमरो नहीं है लेकिन हम स्कूलिये में ना जाए। तो दोनों दो बालक हैं, एक कहता है, एक का सोच ये है कि हम स्कूल में जाएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, और दूसरा बालक कहता है कि हम स्कूल में ही नहीं जाएंगे। तो दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से हम लोग भी हैं। हम लोग का विचार कैसा है कि हम लोग सत्संग में जाएंगे लेकिन सत्संग की बात मानेंगे नहीं। हम लोग का विचार ये है। और दूसरा आदमी, बाहर का आदमी क्या सोचता है कि हम सत्संग में नहीं जाएंगे। तो हम लोग सत्संग में भी आकर के सत्संग की बात को नहीं उतार रहे हैं अपने जीवन में, और दूसरा आदमी है वो आ ही नहीं रहा है। तो हम में और उसमें अंतर क्या रहा? हम लोग आ करके भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं, और जो व्यक्ति आता नहीं है वो तो ग्रहण करेगा ही नहीं। तो हम लोग आ करके भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं, और जो नहीं आता वो तो ग्रहण करेगा ही नहीं। तो हम में और उसमें अंतर क्या रहा? इसलिए इतने दिन सुनते हो गए तो थोड़ा आप लोग गंभीरता पूर्वक लीजिए। यहाँ सब अपने भक्त लोग बैठे हुए हैं, अपने परिवार के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, एक जो अपने दिल की बात है वो कह रहे हैं। आप सब लोग इसको सीरियस ग्रहण कीजिए। भगवान के नाम को अनन्यता पूर्वक अपने जीवन में स्वीकार कीजिए और अपने नाम को बढ़ाइए। आप लोग, जो लोग 2 माला करते हैं वो 4 माला करें, बढ़ाइए। जो भी है, जहां भी है वहां से अपने माला को बढ़ाइए और कम से कम 16 माला तक लेकर के जाइए। बहुत आपको अपने जीवन में, जब हम रोज 16 माला करेंगे ना, तो आप जो है अपने जीवन में देखेंगे, खुद आप अनुभव करेंगे कि पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। आप खुद अपने जीवन में एक परिवर्तन देख पाएंगे। लेकिन आप 16 माला करके देखिए और अच्छे से कीजिए थोड़ा। तो कहने का भाव यह है कि भगवान जो है इस कलिकाल में भी इस धरती पर विराजमान है, लेकिन अपने नाम के रूप में विराजमान है। तो शिव जी माता पार्वती जी को कहते हैं
कि हे देवी, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तब तब जो है इस धरती पर भगवान जो है अवतार धारण करते हैं और अवतार धारण करके भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं और साधु संतों की रक्षा करते हैं। तो इस कारण से जो है भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए इस संसार में अवतार लेते हैं। तो शिव जी भगवान राम के अवतार का पहला कारण यह बतला रहे हैं। अब दूसरा कारण क्या बतला रहे हैं, वो दूसरा कारण जो है हम लोग आने वाले रविवार को श्रवण करेंगे।